हालेलुया। आज हम फिर से परमेश्वर की महिमा करने आगे जाते हैं। आराधना हम करते पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते। फिर से आराधना आराधना हम करते पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते। और हम कहते फिर से कहते और हम कहते प्रभु यीशु तुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मुझ में हो तेरी महिमा, ओ प्रभु यीशुआ, हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना में शुक्रा, आराधना में चंगाई, आराधना में शुक्रा, आराधना में चंगाई। हालेलुया। शरीर और आत्मा में शांति आनंद देता है, चांद से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, चांद से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। शुक्रा पाए हमेशा। हालेलुया। शुक्रा पाए। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा, स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उससे आदि। आमीन। खटखटाओ खुलेगा, स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उससे आदि। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। शुक्रा पाए हमेशा। हालेलुया। शुक्रा पाए, शुक्रा पाए, शुक्रा पाए हमेशा। हालेलुया। शुक्रा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो। आमीन। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो। धर्म जन के प्रार्थना, धर्म जन के प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोल दिए। आमीन। सारे बंधन खुलेगा। प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोल दिए सारा बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला हो। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। शुक्रा पाए हमेशा। हालेलुया। शुक्रा पाए, शुक्रा पाए, शुक्रा पाए हमेशा। हालेलुया। शुक्रा पाए हमेशा। आराधना में शुक्रा, आराधना में। आमीन। आराधना में शुक्रा, आराधना में। फिर से आराधना में, आराधना में शुक्रा, आराधना में, आराधना में। आमीन। आराधना में, आराधना में शुक्रा, आराधना में चंगा है। हालेलुया। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, चांद से भी प्यारा। शरीर प्राण आत्मा में, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, चांद से भी प्यारा। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा ये कितना भला है। शुक्रा पाए हम, शुक्रा पाए हमेशा। हालेलुया। शुक्रा पाए। हालेलुया। शुक्रा पाए हमेशा। हालेलुया। शुक्रा पाए, शुक्रा
इतना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 제제 볼로제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 제제 तेरे प्रेम किए मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम किए मन में भर दे अपनी प्रीत। पूरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 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 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 제제 그리스도 발라프나 큰 바하 부진 파피 고디시파 그리스도 발라프나 큰 바하 부진 파피 고디시파 만데레 느볼사다 만데레 느볼사다 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 제 볼로제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 제제 तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दान तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कारमान के अरमान हालेलुया पूरे कारमान के अरमान 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 할렐루야 자 이렇게 가에게 볼로제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 오른손 세 볼로제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 एकबार 오로 할렐루야 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 제제 맞다 하마니 खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे मंदिर तेरा मान रहे हिंद में तेरा नाम रहे 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 제 할렐루야 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 제제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 밀가제 볼로제 스키제 볼로제 제제 हालेलुया सब मिलके बोलेंगे प्रभु यीशु की जय हालेलुया आमीन हालेलुया आगे हम बढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए अति सुंदर तू वर्णन से पारे लफ्जों के लिए भी अद्भुत बयान की भी तू पर देखा ना सुना है कभी समझे किसी तेरा ज्ञान है असीम को
sweet la joy virajman mekara hukara teri adal mein mekara hukara teri adal mein pavitra khuda तारीफ के करनी हुखरा तेरी
हालेलुया हालेलुया। हम तुझसे देर के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं प्रभु। जैसा हमने गीत गाए प्रभु, तेरे उपस्थिति में हम खड़े हो, तेरे सामने हम खड़े हैं प्रभु। ओ प्रभु, तो अपना मुख हमारी ओर फेर दे, अपना मुख के रोशनी उजियाला हम पर चमकाए प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु रखा भैया बाबा। ओ हालेलुया। हालेलुया प्रभु, जो भी तेरे सामने सिर झुककर दुआ करते सभी कुछ, उनकी आत्मा कुछ, ओ प्रभु अपना ज्योति को उन सब के ऊपर खुदा डाल दे प्रभु। हालेलुया। मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, पवित्र खुदा तारीफ के करीब हूँ खड़ा तेरे आदर में। हालेलुया हालेलुया प्रभु, बहुत धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। सिर्फ तेरा नाम ही और ऊंचा रहे। ओ प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया प्रभु, बहुत धन्यवाद। हालेलुया प्रभु का बहुत धन्यवाद। फिर से परमेश्वर की आत्मा आज हम सभी को छुआ है और अपना सामर्थ हम सबके आत्मा में भर दिया है, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए अभी वचन पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानियों 9:27, इब्रानियों 9:27, सिर्फ एक सिंगल वर्ष है, तो सब अपना बाइबल खोल ले, मिल के पढ़ते हैं। इब्रानियों 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना क्या हो गया? नियुक्त है। आमीन। इस दुनिया में दो बातें हैं हम जिसको हम इनकार नहीं कर सकता है, जिससे हम बच नहीं सकता, सभी को मानना ही पड़ता है। वो क्या है? आज का वचन कहते हैं मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद परमेश्वर के न्याय का होना सबके ऊपर क्या हो गया? नियुक्त हो गया, नियुक्त हो गया। तो इसलिए कोई इससे बच नहीं सकता। ये तो सभी को पता है। आकर भी हमारा अजीज भाई के पिताजी का डेथ हो गया, अचानक से हो गया। तो जब चले गए हैं तो चले गए हैं, उनको हम वापस दोबारा बुला नहीं सकता। ये हमारा इंसान के सामर्थ्य से बाहर का काम है। सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, मनुष्य कर नहीं सकता। सिर्फ जिस दिन हमें जाना हो तो जाना होगा, इसके बाद सब कुछ हमारा खत्म होगा। तो आज का वचन साफ शब्द से बोलते हैं मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद परमेश्वर का न्याय होना क्या हो गया? नियुक्त है।
हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उसके लिए मैं इसमें से मैं 4 बातें जो परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति थे, बहुत पुरानी बातें हैं कि वो राजा के खिलाफ कुछ बोलने के कारण, वो बहुत सीधा साधा आदमी था, फिर भी राजा ने उसको वो फांसी लगाने का सजा दे दिया। और वो दिन 2 हफ्ते के बाद तय किया गया। तो वो ये व्यक्ति का एक इच्छा था, मैं मरने से पहले अपनी मम्मी को देख के आ जाओ, मम्मी से मिल के आ जाओ। तो वो राजा से जिद किया, विनती किया कि राजा जी मुझे एक बार मरने से पहले अपनी मम्मी से मिलने का मौका दे। तो राजा ने रहम करके ऐसा बोला, कोई तुम्हारे जगह में तुम्हारे बदले यहाँ बैठे रहेगा, तो उसके और अगर तू ना आए तो तुम्हारे जान के बदले वो अपना जान देने के लिए तैयार होगा, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो ये बहुत अच्छा आदमी होने के कारण उनका एक दोस्त ने हाथ उठाया, मैं तैयार हूँ, जब तक ये ना आए 2 हफ्ते के अंदर मैं यहाँ बैठे रहूँगा, और 2 हफ्ते के बाद जिस दिन फांसी लगाने के लिए जो तय किया गया है उस दिन तक नहीं आएगा तो मैं अपना जान दे दूंगा। तो इस तरह करके ये आदमी और जेल से बाहर आ गया और बड़ी मुश्किल से पानी के जहाज में बैठा, और 3 दिन के बाद अपनी मम्मी से मिलने का मौका मिल गया। तो 2 हफ्ते के समय में से अभी 3 दिन चले गया, तो बाकी वहाँ 5 दिन रहा और मम्मी के साथ अच्छा से समय बिताया। उसके बाद उसके मन में जरूर ये योजना हुआ कि अभी समय पूरा होने वाला है, 3 दिन तो लगता है, मैं एडवांस 2 दिन और खींच के 5 दिन पहले यहाँ से चल दूंगा ताकि मेरे दोस्त को कोई हानि ना हो। तो ऐसा करके उन्होंने अपना घर से चल दिया। पर क्या हो गया, तूफान आने लगे। कोई पानी का जहाज वहाँ उस तूफान में चलने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई वाहन जहाज मिलना नहीं, ये बहुत परेशानी हुआ। तो क्या हो गया, तब से हुआ पानी पैदल से चलने लगे, मैं पैदल चल के वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बड़ी मुश्किल से पूरा जान लगा कि वो चलते चलते चलते, फिर भी 3 दिन का जो पानी का जहाज का सफ़र को 5 दिन में पूरा करना बहुत मुश्किल था। पर इन्होंने पूरा जान लगा कि बहुत तेज से जितना हो सके तेज तेज से चल चल के बड़ी मुश्किल से 5वें दिन बिल्कुल ख़त्म होने से पहले वहाँ पहुँच गया। वो बहुत थके हुए, पूरा पसीना से भीगे हुए दिख रहे थे। तो राजा ने सोचा कि ये जरूर भाग गया होगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। पर उसको बड़ी मुश्किल से आए हुए देखा, तो राजा ने सवाल पूछा कि तू तो यहाँ किस लिए आए हो, यहाँ इतना मेहनत करके किस लिए आए हो, यहाँ तो तुम जीने के लिए थोड़ी आए हो बल्कि मारने के लिए आए हो, तो मारने के लिए इतना मेहनत करके आने की क्या जरूरत। तो उस व्यक्ति ने राजा जी से यही जवाब दे दिया, सर जी मैं अभी तक जीने के लिए नहीं जिया हूं बल्कि सही से मारने के लिए जिया हूं, ताकि मेरे मारने के बाद कोई मेरे पीछे उंगली ना उठाए बल्कि मेरी याद करे आदर के साथ। तो मैं ठीक से मारने के लिए अभी तक जिया हूं और ठीक से मारने के लिए इतना मेहनत करके आया हूं। राजा को सोचना पड़ा और वो उसको वो माफ कर दिया और जेल से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा जैसा आदमी तो मार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हाँ, हर दुनिया के मनुष्य सिर्फ आज के दिन जीने के लिए कोशिश करते, ये नहीं सोचता मेरे जाने के बाद लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। लोग ये नहीं सोचता है कि लोगों के नज़र में मेरे मारना कितना सुंदर साहब काम बनेगा। मरने के लिए कोई सोचता नहीं है बल्कि जीने के लिए सोचता है। इसलिए दुनिया संसार में बहुत लोग हैं कि उनके उपस्थित के सामने लोग हाथ जोड़ते हैं, आदर दिखाता है, पर उनके जाने के बाद सब गालियां देते हैं और उनके ऊपर हर गंदी बात करते हैं और उनको सब भूल जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया नहीं कि मारने के बाद, जाने के बाद लोगों के दिल में अच्छी बात के साथ याद रहे। ऐसा जीवन जिया नहीं।
तो ये बात क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि आज का वचन के अनुसार हम सबको पता होना चाहिए, हमें किस दिन जरूर जाना तो होगा। इसलिए जब तक हम इस दुनिया में जिएंगे, खाली इस दुनिया में जीने के लिए ना जिए, बल्कि मरने के बाद आदर पाने के लिए जीना चाहिए, ठीक से मरने के लिए जीना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत कीमती बात है। मैं आप सभी को अभी चुनौती दे रहा हूँ कि आज जो जिंदा है, अभी कल जो जिस भाई के जो पिताजी चले गए हैं, वो खुद गवाही दे रहा है कि किसको पता भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था, अचानक से ऐसा हुआ है। इस तरह हमारे जीवन में भी हो सकता है, किस दिन अचानक से हमें जाना हो। तो ये ना सोचो मेरे जाने का दिन कभी आने का नहीं है, कभी भी आपके सामने आ सकता है। इसलिए आज से अपना जीवन को सुधारो और सही से मारने के लिए अपना जीवन को तैयार करके रखो, ताकि आपके जाने के बाद सभी लोग आपको अच्छी बात के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ याद करें। हालेलुया। दूसरी बात, आज के वचन के अनुसार आपको जरूर इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि इसलिए हम इस संसार के लिए नहीं, बल्कि अनंत जीवन पे आशा करते हुए उसके लिए जीवन जीना चाहिए। जैसा बच्चे लोग दिन में खेलते हैं, कभी कभी जो बजरी रेत के साथ खेलते हैं, मैं भी बचपन में ऐसा बहुत खेला था। जो मिट्टी से मैं बच्चों के साथ अपना घर भी बनाया और अपना किचन भी बनाया और अपना गाड़ी भी बनाया, सब कुछ मिट्टी से बना के अपना बच्चों के साथ वो खेलता था। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा गोदाम है, ऐसा कहते हुए बहुत मजा आया। पर क्या होता है, जब दिन खत्म हो जाए और घर से पिताजी के, मम्मी जी के ये आवाज सुनने को मिल रही कि बेटा दिन खत्म हो गया, घर पे आ जाओ, शाम का खाना के लिए तैयार है, जल्दी घर पे आ जाओ, ये बात सुनेंगे तो क्या हो जाता है, तुरंत सब कुछ छोड़कर घर पे जाना पड़ता है। हमारे जीवन में ऐसा है। अभी आप पे क्या बना के छोड़ना चाहते हो? जो भी बनाओगे ना, मेरे नजर में तो जो मिट्टी से बनाते हैं, रेत से बनाते हैं, उसके सामान जैसा है, उसके सामान है। क्या है? ये आपके हाथ में कभी रहेगा नहीं है हमेशा के लिए। ये सब कुछ आपको प्राण तो छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन प्रभु आपको बुलाएंगे, बेटा आ जाओ, चाहे आपके पास यहाँ सोना चांदी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत अच्छी खूबसूरत चीजें हो, कोई बात नहीं, सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये हमारी जीवन है। तो इसलिए ये बेवकूफ आदमी है जो यहाँ के जो जिसको छोड़ना पड़ेगा उसके लिए जीवन जीते हैं, उस पे आशा रखते, उसके लिए दिन रात मेहनत करते, ये सब बेवकूफ लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें किसके लिए जीवन जीना है? अनंत जीवन के लिए जीवन जीना है। हम वचन के एक जगह हम पढ़ना चाहते हैं, मत्ती के सुसमाचार 19 के 29 में जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 19 के 29 में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मत्ती के सुसमाचार 19 के 29 में यही लिखा है, जिस किसने गार या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलता है? जिसने मेरे लिए, स्वर्ग के जीवन के लिए, परमेश्वर के लाज के लिए जो कुछ समर्पण किए हैं, जो कुछ छोड़ दिया है, वो क्या है? उसका 100 गुना स्वर्ग में हमें दोबारा मिलेगा। ये अनंत जीवन के लिए जीने का तरीका है। यहाँ पे आप सोना चांदी से अपना घर बनाओगे ना, ये आपको छोड़ के जाना होगा, ये आपके हाथ में रहेगा नहीं। पर आप यहाँ पे सोना चांदी से परमेश्वर के राज के लिए कुछ दान करोगे, समर्पण करोगे, अपना जीवन को परमेश्वर के लिए, अपना घर, बच्चों को, जो भी अजीज चीजें उनको छोड़कर परमेश्वर के लिए अपना जीवन दोगे। परमेश्वर कहते हैं, जितना तूने जिसको छोड़ दिया उसका 100 गुना कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। ये अनंत जीवन के लिए जीने का तरीका है। तो
इस दुनिया के लोग कहते हैं और कमाओ और अपने पास जमा करके रखो, पर हमें पता है जमा मत करो, अपने पास खींच के रखना मत। जितना देते रहोगे दूसरों के लिए देते रहोगे, परमेश्वर के राज्य के लिए देते रहोगे, जितना छोड़ते रहोगे, जितना तूने छोड़ा है वो सब कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। अगर आपके अंदर में विश्वास है कि स्वर्ग है, तो आप आज से खींचने वाला, जमा करने वाला जीवन ना जीना चाहिए, बल्कि देने वाला, छोड़ने वाला जीवन जीना है। क्योंकि जितना छोड़ दोगे ना उतना स्वर्ग में मिलता है। यही तरीका है अनंत जीवन के लिए जीने का। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात, आज के वचन के अनुसार आपको ये बात जरूर रखना है कि क्या है, जरूर परमेश्वर का न्याय हम पर होगा। इस बात को जरूर याद रखना है। आज के वचन में क्या कितना साफ साफ शब्द से बोल दिया कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कोई बदल नहीं सकता, सबके ऊपर परमेश्वर का न्याय हम पर होगा। हालेलुया। तो उस न्याय में जब हम परमेश्वर के न्याय में खड़े हो जाएंगे, बैठेंगे, तो वहाँ हमारे साथ क्या क्या हो जाएगा? वचन साफ साफ शब्द कहते हैं, जैसा हमने किया है उस हिसाब से न्याय किया जाएगा। हम यूहन्ना प्रकाश वाक्य 20 के 23 में 13 में जाएंगे। यूहन्ना प्रकाश वाक्य 20 के 13 आयत में क्या लिखा है कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उस मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उसके आगे क्या लिखा है? उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। क्या लिखा है कि उनके सारे कामों के अनुसार उनके न्याय किया गया है। तो ये बात हमारे लिए डरने की बात है। परमेश्वर के बेमानो, इस बात का बेमानो कि परमेश्वर के न्याय होगा सबके ऊपर, पर न्याय इस हिसाब से किया जाएगा जो हमारे कामों के हिसाब से, उसके अनुसार, जो भी क्या है उसके अनुसार किया जाएगा। इसलिए यूहन्ना प्रकाश वाक्य 20 के 12 आयत में से थोड़ा पहले क्या लिखा है कि वहां पे परमेश्वर के सामने 2 किताब खुला रहेगा। 2 किताब, एक किताब हमारा काम का किताब है, एक किताब जीवन का पुस्तक है। तो इस किताब में क्या लिखा है? जितना हमने इस दुनिया में काम किया उन सारी बात उसमें लिखा हुआ है। तो आप बहुत लोग डरते हैं कि कोई लोग हमारे काम के बारे में, मेरे जीवन के बारे में जाने तो मेरा क्या होगा, लोगों को पता चले क्या होगा। चाहे ऐसा काम हो सकता है लोगों को पता ना चले, पर आपको पता होना चाहिए ऐसा काम कोई भी नहीं होता जो परमेश्वर को पता नहीं होता। तो चाहे हम इस दुनिया में मनुष्य के हाथों से न्याय ना किया जाए, पर आपको पता होना चाहिए परमेश्वर के सामने आपका न्याय जो भी आपने किया है उस काम के हिसाब से किया जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? आपसे उस न्याय को समझते हुए और उस दिन को मानते हुए, परमेश्वर का बे मानते हुए जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग हुए अभी भी परमेश्वर का नाम लेने के बावजूद कितना गंदी गंदी काम करता है, गंदी गंदी बात करता है, धोखा देता है, बेईमानी करता है, बहुत लालच करता है। हजार लाखों के बुरी बुरी बात मुझे सुनने को मिलता है। इससे मेरा दिल बहुत तकलीफ हो जाता है, पूरा फट जाता है। इसलिए फट जाता है कि जिस दिन ये लोग परमेश्वर के न्याय में खड़े होगा तो इनके साथ क्या क्या किया जाएगा। ये लोग क्यों इस बात को नहीं मानते हैं? चाहे दुनिया के लोग आपको छोड़ देगा, पर परमेश्वर के न्याय आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए जीवन को सुधारो और परमेश्वर के बे मानते हुए सही से जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। और अंत में परमेश्वर क्या कहते हैं कि आज के वचन को हम दोबारा पढ़ना चाहेंगे कि इब्रानियों 9 के 27 हमने पढ़ लिया है, और 28 में क्या लिखा है? वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए क्या गया? एक बार बलिदान हुआ है। मसीह प्रभु यीशु मसीह भी बहुतों के पापों को उठा ले जाने के लिए क्या किया? एक बार बलिदान किया है, बलिदान हुआ है।
तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका पापों को उठा ले जाने के लिए बलिदान हुआ है। पर ये बलिदान उन्हीं के लिए मतलब बनेगा जो अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के कांधों पे छोड़ देता है। इसको हम अपने शब्दों में क्या बोलते हैं? जो सच्चा मान फिराने वाला, पश्चाताप करने वाला, उन्हीं के लिए इनका बलिदान मतलब बन जाएगा। इसलिए चौथी शब्द में हम क्या कहना चाहते हैं कि इस वचन को हम मानते हो तो अभी समय है, पश्चाताप करो, अभी समय मान फिराओ, हमारे पापों के कामों को छोड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों को ले जाने के लिए बलिदान हुआ है। तो जब तक उनके कंधों पे हमारा जो पाप है छोड़ दिया जाएगा, वो सब पाप क्षमा किया जाएगा। पर आप छुपा के रखोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, अपना जीवन में उसको दबा के रखोगे, वो पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी मौका है, जब तक हम जिंदा है तो अभी मौका है प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर अपना सारे पापों को पश्चाताप करते हुए छोड़ देना चाहिए। पर इसमें बहुत बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों का गलत समझ है। क्या है? लोग कहते हैं यार कितना अच्छा है माशाल्लाह, लोग चाहे कितना पाप करे, हम उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे, सारे पाप को उनके कंधों पे छोड़ देंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएगा। तो अभी हम जितना चाहे तो पाप करते रहो, गलतियां करते रहो, कोई बात नहीं, ऐसा बोलता है। अरे भैया, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, झूठा पश्चाताप के द्वारा कोई काम किया नहीं जाता है। अगर आप यही सोचोगे कि मैं जितना पाप करो तो प्रभु यीशु मसीह के कंधों पे छोड़ दूंगा, क्षमा मांगूंगा, इसलिए अभी पाप करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोचते हो, इसका मतलब है कि आप सच्चा पश्चाताप के लिए जरा सा भी तैयार नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ऐसा झूठा पश्चाताप वालों के लिए अपना जान नहीं दिया, जो सच्चा पश्चाताप करने वालों के लिए अपना जान दे दिया। इसका मतलब क्या है? सच्चा पश्चाताप का मतलब क्या है? जो लोग अपना पापों को ग्रहण किया है और उस पे बहुत बहुत उनका दिल टूट गया है और परमेश्वर के सामने उस पापों के कारण एक बार सच में दिल से क्षमा मांग लिया और उस पापों को छोड़ दिया और परमेश्वर की ओर अपना जीवन को नए सिरे से बना दिया, उसको हम सच्चा पश्चाताप कहते हैं। और हम जानते हैं जब मनुष्य सच्चा पश्चाताप करेंगे तो ये पश्चाताप का प्रभाव उनके जीवन में जरूर दिखता है। अगर आपके पश्चाताप सच्चा है तो अगले दिन आपके जीवन के हर पर, हर समय, हर काम में इसका असर दिखेगा। लोग कहेंगे ये बदल गया, जीवन का परिवर्तन हो गया, आपको क्या हुआ? बोलेंगे मैं कल सच्चा पश्चाताप किया। अच्छा, तो किस तरह का पश्चाताप किए हो? तुम्हारा शब्द, सोच, विचार सब कुछ बदल गया, क्योंकि कल में परमेश्वर के सामने पुराने जीवन के हर गंदी बात को, हर गंदी चीज को छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया, पूरा मान फिराया और परमेश्वर के मार्ग में आया हो, इसलिए जरूर मेरा नया दिन शुरू हुआ होगा। हालेलुया। इसे हम सच्चा पश्चाताप कहते हैं। और सच्चा पश्चाताप करने वाला कभी दोबारा जानबूझ के पापों की ओर जाते नहीं। एक बार परमेश्वर के दिल में, हृदय में आप चाकू लगा दिया तो दोबारा चाकू लगाने की हिम्मत कहां से आएगा? कभी ऐसा कर नहीं सकता है। तो बार बार पाप करने वाला, पाप से ना डरने वाला कौन है? वो कौन सा मसीह? झूठा मसीह, झूठा पश्चाताप करने वाला है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, क्या पता हम कब परमेश्वर के पास जाएंगे। तो अभी अगर आप समझते हो तो आज मौका है, सच्चा पश्चाताप करो, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय होना सबके लिए नियुक्त हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए हमें क्या करना कि ठीक से जीने के लिए नहीं, ठीक से मरने के लिए जीवन जीना चाहिए। दूसरा, यहाँ के लिए नहीं, अनंत जीवन पे आशा करते हुए जीवन जीना चाहिए। तीसरा, इस बात को याद रखना कि मेरे ऊपर भी परमेश्वर का न्याय होने वाला है, मेरे हर कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। चौथी बात, इसलिए मुझे क्या करना? अभी सच्चा पश्चाताप करना है। आज सब अपने आंखें बंद करें, दोनों हाथ उठाएंगे, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद, ये बात सच्ची है
कि किसको भी पता नहीं हम इस दुनिया में कब हमें छोड़ना होगा। हमारा जाने का दिन कभी भी आ सकता है प्रभु। और उसके बाद वचन कहते हैं परमेश्वर का न्याय हम पर होने के लिए ये नियुक्त हो चुका है। प्रभु इतना जानने के बावजूद खुदा जीने के लिए जीने वाला, यहाँ के लिए जीने वाला, और खुदावन तेरे न्याय को मना करने वाला, तुच्छ समझने वाला और झूठा पश्चाताप करने वाला हम ना बने। प्रभु मदद करे कि हम ठीक से मरने के लिए जी पाए। मदद करे हम सच में अनंत जीवन के लिए जीवन जी पाए। मदद करे हम परमेश्वर के न्याय को मानते हुए, परमेश्वर का बे मानते हुए जीवन जी पाए। और मदद करे प्रभु हम सच में पश्चाताप कर पाए। ओ प्रभु हम सबका मदद करें। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की।